ADHD और ऑटिस्टिक बच्चों की जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, कमांड फॉलोइंग आने लगती है और थोड़ा बहुत स्पीच आता है, तो आप लोग बहुत एंग्शियस होते हैं कि अब इसे स्कूल जाना चाहिए। बट स्कूल में मेन स्ट्रीम करने का क्या प्रोसेस है? ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लूज भी हो सकता है, आप कॉन्फिडेंस गेन भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे चैनलाइज करें इस सारी प्रोसेस को, इस वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो होने वाला है, बहुत ही मोटिवेटिंग वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। अगर टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक तो फटाफट से कर ही दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि इस बच्चे को मेन स्ट्रीम करने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगा रहे हैं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। जैसे ही आपके बच्चे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और आपका बच्चा, अगर आपने राइट टाइम पे शुरू कर दीजिए। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि कई बार क्या करते हैं आप, बच्चे को 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, उसके पहले तो आप ऑलरेडी स्कूल भेज चुके होते हैं बच्चे को कि स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठेगा तो ठीक हो जाएगा। बस यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, गाड़ी को घोड़े के पीछे लगाने के बजाय आगे लगाने की कोशिश करते हैं। यानी जब तक कोई काम सीक्वेंशियली नहीं होगा वो आपको नुकसान करेगा, आपको ह्यूमिलिएशन होगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी सेटल करने में, और फिर इस वजह से क्या होगा, दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी कम होने की बजाय। तो जैसे ही आपका बच्चा कुछ अंडरस्टैंड करने लगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, थोड़ी सी कमांड फॉलोइंग डेवलप हो, थोड़ी सी और चीज़ें डेवलप हो, तो आपको उसको मेन स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप लेना है, पहले तो आप श्योर हो जाइए, डबल श्योर हो जाइए कि अब ये स्कूल में जाने के लायक है। तो सबसे पहले किसी ऐसे स्कूल को सर्च करें जो, जैसे घर में लोग स्कूल चला लेते हैं ना, बिल्कुल गली वाला स्कूल होता है, ब्रांडेड स्कूल नहीं। इमीडिएटली जंप मत कीजिए कि मैं इनको सारे नॉर्मल बच्चों के बीच में मेन स्ट्रीम कर लूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, छोटे छोटे स्टेप्स को अचीव करोगे, तो आप लॉन्ग टर्म जाकर के अपने बच्चे को 100% नॉर्मल बनाओगे। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर के नहीं चलोगे, ज़्यादा जल्दबाजी करोगे, तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले ऐसा स्कूल सर्च करें जिनको बच्चे की ज़रूरत होती है। बच्चों को जैसे स्कूल की ज़रूरत होती है, वो स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे बहुत कम होते हैं और उनको लगता है कि यार चलो एक बच्चा और आ गया, और उनके लिए क्लाइंट ऐड हो जाता है, यानी उनको फाइनेंशियल गेन होता है अगर एक बच्चा ऐड हो जाता है। तो वो आपके बच्चे को वैल्यू देंगे, उसे कभी लूज़ नहीं करना चाहेंगे, और वो एक पर्सनल अटेंशन आपको देंगे। क्योंकि या उस स्कूल में, ऐसे स्कूलों में 1-2 टीचर्स होते हैं और एक ऑनर होती है, वो भी लगी होती है यूजुअली बच्चों के साथ। तो गली वाला प्ले स्कूल आप सिलेक्ट करें सबसे पहले, जो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। 6 महीने साल भर आपको किसी ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा जिससे कि उसको बच्चों के बीच में सिटिंग आ जाए, थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन आ जाए और थोड़ी सी और चीज़ें डेवलप हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर उसको पर्सनल अटेंशन मिलने वाला है। उसके बाद के जो आपके स्टेप्स होंगे, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस दौरान आपको अपने बच्चे की होम ट्रेनिंग ज़रूर करते रहना है। जैसे कई पेरेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, वो होम ट्रेनिंग प्लान्स लेते हैं, यानी पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेते हैं और बच्चे को साथ साथ ग्रूम करते रहते हैं। उसके बाद बच्चा इतना एबल हो जाता है कि वो एक नॉर्मल अच्छे स्कूल को अटेंड कर सकता है। साथ साथ आपको टीचर्स के लाइजन में रहना है, क्योंकि टीचर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और जब आप किसी ब्रांडेड स्कूल में अपने बच्चे को अलाइन करने के लिए कोशिश करोगे, मेन स्ट्रीम करने के लिए कोशिश करोगे, तो टीचर्स को भी कॉन्फिडेंस में ले लो। उनको पहले से आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पहले तो जजमेंट के लिए छोड़ दीजिए कि बच्चा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा शाई है, एडजस्ट कर देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप पहले से बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे के बारे में बता देते हो ना, तो एक प्री कंसीव्ड नोशन टीचर्स के मन में बैठ जाता है कि यार इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, एंड दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड कि वो आपके बच्चे को हैंडल कर पाए। तो उसके लिए आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए पहले बहुत सारी चीज़ें मत कहिए, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा बच्चा जो है वो एकदम से सोशलाइज़ नहीं करता, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में जब बच्चों के बीच में बैठेगा तो वो सोशलाइज़ करना शुरू कर देगा। और ऐसा यूजुअली होता भी, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात आप बताइए कि आपके बच्चे के कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ हैं जिसके लिए उसका काउंसलिंग चल रहा है, और आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो टीचर्स का आप सपोर्ट ले सकते हो।
तो ऐसे करके जब आप उन्हें प्रिपेयर्ड रखते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ें नहीं कि मेरे बच्चे को तो ऑटिज़म था या है, मेरे बच्चे को तो ADHD है, तो आप लेबलिंग पहले से ही करके आ जाते हो। उसकी वजह से आपके डिफ़िकल्टीज़, आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो ज़रा सा कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी स्कूल में करेगा तो टीचर बिल्कुल उसको सीधा वहीं पे लेके जाएगी कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऐसा करता है, इसलिए वो वैसा करता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि प्री कंसीव नोशन कुछ बन जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक वो उनके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं कि वो पहले से जज कर लें, यानी दे स्टार्ट जजिंग योर चाइल्ड। तो ऐसी कोई कंडीशन पैदा मत करें, चीज़ें मत पैदा करें, आराम से जाएं। जब जैसे ये सब चीज़ें होती चली जाएंगी तो स्कूल में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा, टीचर्स थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, आप थोड़ा सा टीचर्स के आगे अपने बच्चे के लिए हाथ पैर भी जोड़ना पड़ेगा। तो ह्यूमिलिएट नहीं होइए, उनको बताइए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको थोड़ी सी टेक्निक्स बताने की कोशिश कीजिए। और जो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, अब मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे इनके टीचर से बात कर लीजिए, उनको समझा दीजिए। आई ऑलवेज कीप अ लाइजन, यानी मैं हमेशा बात करने की कोशिश करता हूँ, बच्चों के टीचर्स से बात करता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि टीचर्स के पास वो थोड़ी सी टेक्निक्स ज़रूर हों कि वो कैसे स्कूल में इस बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं, थोड़ा अपना टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा दूसरे बच्चों को भी उसके साथ इन्वॉल्व होने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स जब आप लेकर के चलेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि उसको ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न कि आपका बच्चा स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए और अपने थेरेपिस्ट से भी कोशिश कीजिए कि टीचर्स का इंटरेक्शन करवा दें, ताकि टीचर्स कोऑपरेट करने लगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।